હું તમારે परमात्मा का बारा में एक कथा सुनावा चाहतो है जो सगला जगत का लोगों का जीवन के बदली रही है। या कोई ऐसी कथा नहीं है जिनके कोई का ने बनाई है, या यीशु की किताब से है जो परमात्मा की बाणी है। एनी स्वरूप या सत्य अने विश्वास लायक है। एक ही ईश्वर है अने वी परम प्रधान परमात्मा है। परमात्मा कोई का भी मनक, आत्मा, धार्मिक गुरु, सरकार या देवता से ताकतवर है जिनकी मनक हुण पूजा करे है। शुरुआत में कई भी होवा से पहला ऊंच थो। जदे परमात्मा वस्तु उनके बढ़ावा लाग्या वे सिर्फ कहता था अने सगळो कई बनी गयो। परमात्मा ने धरती पे अने सरग में सगळो कई बनायो। सरग में ओकी उपासना अने सेवा करवा शरू ओने सरगदूत हों के बनाया अने ओने सगळो कई बनायो जी के हम देखी सकता है। सूरज, चांद, तारा हुण, धरती, सगला झाड़ झाड़का अने ढोर हुण अने आखर में ओने मनक अने बैरा के अपना ज स्वरूप में बनाया। जदे परमात्मा ने सगळो कई बनायो थो ओने क्यों जो असल में घणो अच्छो है। परमात्मा ने मनक अने बैरा के रेवा स्वरूप एक सुंदर बगीचो दियो। रोज भी साथे फरता था अने उनको संबंध ओका साथे अने एक दूसरा का साथे घणो ज हव थो। परमात्मा ने उनके बनायो के वी बगीचा को ध्यान राखे अने सगड़ी वस्तु उनको मजो ले। ओने उनके एक खास हुक्म दियो। ओने क्यों कि तुम इना बगीचा का कई का भी झाड़ को फल खाई सकता हो। सिर्फ एक झाड़ जो बगीचा का अदालमा है को फल नहीं खाई सकता हो। अगर तुम ओका फल के खाओगा तो मरी जाओगा। मनक अने बैरा को संबंध परमात्मा अने एक दूसरा का साथे एकदम ठीक थो। परमात्मा ने हमारे इन्हीं स्वरूप बनायो कि हम एनी प्रकार को संबंध ओका साथे अने एक दूसरा का साथे रखा। मनक अने बैरा को संबंध परमात्मा अने एक दूसरा का साथे अद्भुत थो। पण कई तमारे याद है वे सरगदूत हों जिनके परमात्मा ने बनाया था। उका माय से एक सरगदूत घणो गुमान करवा वालो होई गयो। वो परमात्मा का सरीखो होनो चाहतो थो अने दूसरा सरगदूत होने से परमात्मा की जगह खुद की उपासना करानी चाहतो थो। पण एक ही परमात्मा है जिनकी उपासना करनी चाहे। एनी स्वरूप परमात्मा ने उना हुक्म नहीं मानवा वाला सरगदूत के सरग से निकाली दियो अने हम उन्हीं सरगदूत के शैतान कहा। परमात्मा ने उना सगड़ा सरगदूत हों के भी सरग से निकाली दिया जो ओका पाछे चलता था। वी अशुद्ध आत्मा अने बाहर बाधा हों थी। एक दिन शैतान ने बैरा के उना झाड़ का फल खावा स्वरूप बरगलई जी के स्वरूप मना करियो थो। ओने ओका से पूछो कई परमात्मा ने साची माय क्यों कि तुम बाग का कई का भी झाड़ से नहीं खाई सकता हो। बैरा ने क्यों कोनी हम कई का भी झाड़ से खाई सकता है, सिर्फ ओके छोड़ी के जो बाग का अदाल माय है। यदि हम ओके खावा या ओके हाथ लगाना तो मरी जावांगा। पर शैतान ने ओके बताड़ियो तुम नहीं मरोगा पर खुद परमात्मा का सरीखा बनी जाओगा। बैरा ने शैतान की बात सुनी अने फल खाईगी अने ओने घराड़ा के भी दियो अने ओने भी खायो। उना दन उना दोई ने पाप करियो। पाप ऊंज है जदे भी हम परमात्मा का हुक्म के नहीं माना। परमात्मा धार्मिक अने पवित्र है। ओके हमारे सजा देनी पड़े जदे हम उका हुक्म के नहीं माना। परमात्मा ने मनक अने बैरा के
बाग से निकाली दिया અને उनको संबंध परमात्मा का साथे सदा सरू तूटी चुक्यो थो। उना मनक अने बैरा सरीखो हम सगड़ा ने पाप कर्यो। हमारो संबंध परमात्मा का साथे टूट्यो हुयो है अने पाप को फल नरक में कदी नहीं खत्म होवा वाली सजा है। हम सदा सरू परमात्मा का साथे नहीं जी सकता है जैसा हमारे बनाया था। कई करियो जी सकते है। बखत बीतता बीतता धरती पर लोगों की गिनती बढ़ीगी। जदे कि उना सगड़ा ने पाप कर्यो, परमात्मा फिर भी उनका से घणो प्रेम करता था अने उनका साथे संबंध बनाना चाहता था। परमात्मा ने अपना एक सेवक का मार्फत लोगों के 10 हुक्म दिया। याद करो कि परमात्मा सिद्ध अने पवित्र है, तो हमारे भी सिद्ध अने पवित्र बननो है। उनका साथे रेवा के सरू 10 हुक्म ने लोगों के सिखाड़ियो कि वी परमात्मा अने एक दूसरा का साथे एक ढंग से किस तरह रहनो सीखे। उका माय से थोड़ा हुक्म था, दूसरा देवता हों के नी पूजनो, नी मूर्त हों के बनानो, अपनी मैतारी अने पिता को मान रखनो, झूठ नहीं बोलनो, चोरी नहीं करनो, घात नहीं करनो, दूसरा मनक की वस्तु हों को लालच नहीं रखनो, व्यभिचार नहीं करनो। पर कई को भी इना सगड़ा हुक्म हों के पालन नहीं करी पायो। एक एक बखत जदे भी पाप करता था, परमात्मा ने उनके अपना पाप हों के मानवा अने एक बलिदान चढ़ावा दियो, जिनने उनका सजा की जगह ले ली। इना तरह को बलिदान एक सिद्ध ढोर का लोई के बहने से ही पूरो होतो थो। जदे भी इना बलिदान के चढ़ाता था, वे परमात्मा से विनती करता था कि उनके माफ करे अने उना ढोर के उनकी जगह मरी जावा दे। सिर्फ लोई का गिराने से कई का मनक का पाप हों माफ हो सकता है। पर जैसे जैसे बखत बीततो गयो, वे हृदय से अपना पाप हों के स्वरूप दुखिया नहीं था, पर उनका बलिदान सिर्फ रिवाज हो गया। परमात्मा ने क्यों के रेवा दो, खाली बलिदान घना हो गया। ढोर हों के बलिदान करवा का नेम से लोगों के समझ में आई कि भी अपना आप से परमात्मा का कने नहीं आई सकता है, कई करी सकता है। परमात्मा फिर भी जगत का लोगों से घणो प्रेम करता है। एनी स्वरूप एकदम ठीक बखत में परमात्मा ने सदगुरु यीशु के मोकलिया के लोगों के बताड़े कि वी उनका साथे अपना संबंध के पाछा कसे जोड़ी सकता है। सदगुरु यीशु कौन है? सदगुरु यीशु परमात्मा को एकलो बेटो है। सदगुरु यीशु एक अद्भुत गुरु था। लोगों के उनके सुननो घणो अच्छो लगतो थो, क्योंकि उनके सिखाड़ परमात्मा को अपना संबंध के पाछा कसे जोड़ी सकता है। सदगुरु यीशु एक सामर्थ का चमत्कार करवा वाला भी था। एक दिन घना लोगों सदगुरु यीशु की सीख के पूरा दिन सुनवा शुरू आया, क्योंकि लोगों भूखा था। सदगुरु यीशु ने 5 रोटा अने 2 मच्छी होने के लिया, उन्हें प्रार्थना करी अने उना लोगों के बाटिया। उना दिन 5000 से ज्यादा मनखों ने खायो अने धापी गया। सदगुरु यीशु की ताकत हमारी जरूरतों के पूरी करी सकती है। दूसरी बखत सदगुरु यीशु ने सरवर के पार करियो। नाव पे उनका चेला हों भी साथे था। जदे सदगुरु यीशु सोई रहा था, एक घणो मोटो दंडवाळ आयो। सदगुरु यीशु का चेला हों ने उनके जगाड़िया अने क्यों, गुरुजी हम सगड़ा मरवा वाला है। सदगुरु यीशु उठ्या अने अंधी अने लेरूण के बोलिया, शांत रे, थमी जा। अंधी अने बरसात उन्हीं बखत रुकी गया। सदगुरु यीशु की ताकत परकती दुनिया से घनी महान है। जदेसु सरवर का दूसरी आड़ी पहुंचा तो भी एक खतरनाक मनक से मिलिया।
जो कबरहुण का अदाळमाय રહેતો થો वो घणी बायर बागाहुण से जकड़ियो थो अने वो खूब ही खतरनाक थो। जदे सदगुरु यीशु ने उके देखियो ओने उनका से भी प्रेम करियो ओने बायर बादा से क्यों हिटी जाओ। ओना बायर बागाहुण ने ओना मनक के ओनी ज बकट छोड़ी दियो अने ओना मनक को दिमाग ठिकाने आई गयो। सदगुरु यीशु की ताकत बायर बागाहुण से महान है। कई का एक दिन प्रभु यीशु को एक कने को दोस्त बीमार पड़ियो अने मरी गयो। थोड़ाक दिन पछे सदगुरु यीशु अपना दोस्त की कब्र पे आया। जदे उन्हें देखियो कि उनका दोस्त के कांकी जगह गाड़ियो थो, सदगुरु यीशु रोवा लाग्या। सदगुरु यीशु कब्र का सामे गया अने बोलिया, दोस्त बाहरे आओ। उनको दोस्त कब्र माए से जीव तो निकली आयो। सदगुरु यीशु की ताकत मौत से भी महान है। सदगुरु यीशु ने इना सगड़ा काम होन के कर्या क्योंकि भी हमार से प्रेम करता है अने भी चाहता है कि हम सगड़ा परमात्मा का कने पाछा ही जावा। सदगुरु यीशु परमात्मा का बेटा था अने एक अद्भुत गुरु अने साथे साथे सामर्थशाली चमत्कार करवा वाला अने जितना मनक हूं इना धरती पे जीवता रिया उनका माय से सिर्फ सदगुरु यीशु ने कभी पाप नहीं करियो। सिर्फ 20 था जिनके पाप की सजा का लायक नहीं समझो गयो। घना लोग हूं यीशु से प्रेम करता था पण थोड़ाक धर्म गुरु सदगुरु यीशु से घृणा करता था। वी उके गिरफ्तार करी के कचेरी में लई गया अने उनके मरवावा स्वरूप फैसलो कर्यो। उनने सदगुरु यीशु के एक घना मोटा करूस पे लटकाई दियो। उनने ओका हाथ अने पैरहुण के करूस पे कीलहुण से ठोकी दिया। जदे उनके करूस पे टांग्यो गयो उनको कीमती लोई धरती पे पड़वा लाग्यो। उनने चिल्लाड़ी के क्यों पूर्ण हो। सदगुरु यीशु अंतिम अने सिद्ध बलिदान बन्या। परमात्मा हमार से प्रेम करे अने उनने इजाजत दी कि सदगुरु यीशु हमारी जगह मरी जावे। सदगुरु यीशु ने हमारा पाप होने की सजा उठाड़ी। सिर्फ लोही का पड़ने से हमारा पाप होन माफ हो सकता था। कई का के हमारा पाप होन को मोल देनो पड़ियो। सदगुरु यीशु का उनादन मरवा का बाद उनका दोस्तों ने उनकी लाश के उठाई के हिफाजत से कब्र में रखी दी। पर यह कथा यही पूर्ण नहीं हुई। इका 3 दिन पछे सदगुरु यीशु मौत माय से जी उठ्या अने घना दिन तक लोग होन के बताड़ियो के वी पाछा जीवता हुई गया। उनने सिद्ध करियो के वी परमात्मा का बेटा है अने पाछा भी अपना परमात्मा का कने सरग में चली गया। सदगुरु यीशु ने हमारी सजा के अपना अदरे ले लियो अने अब हमारे एक मार्ग दियो है जिन से हम परमात्मा का कने पाछा आई सकता है। सिर्फ वीज हमारे परमात्मा का कने पाछा जाने को मार्ग दिखाई सकता है। जदे सतगुरु यीशु धरती पे था उन्हें एक कथा सुनाई। एक जुआन मनक ने अपना पिताजी से क्यों कि धन संपत्ति से मारो हिस्सो दई दो। वो जुआन मनक दूर देश चली गयो अने ओने अपना पैसा के बुरा कर्म में उजाड़ी दिया। जदे ऊको सगड़ो कई खर्च हुई गयो तो ओने सगड़ा से रेटा का काम के चुनियो सुअर होन के चरानो। एक दिन वो होश में आयो। उन्हें बिचारियों के मारा पिताजी का कितराज मजूरिया हुण है जिनका कने खावा स्वरूप खूब है अने हूँ या भूखो मरी रियो है। हूँ मारा पिताजी का कने पाछो जाऊआ अने कुआ के पिताजी मने सरग अने थारा विरोध में पाप कर्यो। हूँ अबे थारो बेटो केवाने लायक नहीं रियो। कृपा करी के मारे अपनो एक मजूरिया सरी को रखी ले। तो वो उबो हुई ने
આપણા પિતાજી કા કને ગયો પણ જદે ઘણો જ દૂરા થો ઓકા પિતાજીને ઓકે દેખ્યો અને તરસ से ભરી ગયા वो अपना बेटा का कने दौड़ियो અને ઓકે બાતમાં ભરી લ્યો અને ઓકે ચૂમ્યો બેટાને પિતાજી से क्यों કે પિતાજી મને સરગ અને થારા વિરોધમાં પાપ કર્યો હું હવે થારો બેટો કહેવાને લાયક નહીં રહ્યો પણ बाप ने अपना दासून से क्यों झट से बढ़िया लतरा लाओ अने ओके पहराई दो ऊकी अंगली माए एक बीटी पहराओ अने ऊका पग माए पन्नी पहराओ आओ हम जीमणो करा अने खुशी मनावा क्योंकि मारो यो बेटो खोवाई गयो थो अने अबे यो लादी गयो है हम सगड़ा इना छोटा बेटा के जैसा हाँ हम सगड़ा ने पाप करियो अने हमारा पिता परमात्मा से दूरा हुई गया हम परमात्मा का कने पाछा आई सकता है हमारे अपना पापों स्वरूप माफी मांगनी चाहिए अने परमात्मा का कने ओनी जिंदगी के पाने स्वरूप आनो चाहिए जी के भी चाहता है कि ओका बच्चा होने के वजह से हमारा कने रे सदगुरु यीशु ने क्यों के मार्ग सच्चाई अने जीवन हो जे मारा बिना कहीं को पिता का कने नहीं जा सकतो कहीं तुम चाहता हो कि सदगुरु यीशु तुम्हारे परमात्मा का कने पाछा लई चले